देखो एक्सरसाइज 12.2 में डेरिवेटिव एज रेट मेजर में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर सीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या इंक्रीज कर रहा है? साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि इस साइड के बारे में हमको कुछ पता नहीं, साइड को अपने मन से बना लेते हैं एक्स। ठीक है, अब साइड इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द रेट चेंज इंक्रीजिंग विद द साइड विथ अलोंग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विथ एरिया। तो अब एरिया है, फिगर का नाम क्या है? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया का डेप्रिसिएशन बनेगा डी ए बाई डी टी, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। और फिर एक्स का क्या बनेगा? डी एक्स बाई डी टी। 2 लिखें, एक्स के जगह उसका वैल्यू हम लोगों को साइड पहले बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर है। डी एक्स बाई डी टी कितना? 8 है। डी एक्स बाई डी टी कितना था? 4। टोटल कर दिया 64। अब यहाँ पर यूनिट बैठाना है, तो देखो कैसे बैठता है। ऊपर में क्या लिखा है? एरिया। एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है टाइम। टाइम का क्या हो गया? क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर मिनट लिखा है तो मीटर मिनट लिख देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है? साइड इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 0.2 सेंटीमीटर। अगेन साइड को बना दिए एक्स, तो इसका रेट क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको इंक्रीजिंग रेट ऑफ पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर है, फिगर का नाम क्या है? स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर के प्लेस पे पी लिख दिए, 4 लिखे। साइड क्या है मेरा? एक्स है, और एक्स का क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। पेरीमीटर का डेप्रिशिएशन डी पी बाई डी एक्स हो गया, सॉरी डी पी बाई डी टी हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है ना। 4 लिखे। एक्स का तो डेप्रिशिएशन क्या होगा? 1 होगा। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या था? 0.2 था, इसका पॉइंट हटाए, नीचे 10 दिए, 4 2 जा 8, वापस डेसिमल में ला दिया 0.8। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का ऐसा यूनिट हो गया सेंटीमीटर। नीचे क्या है? टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, कि एक सर्कल है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस को बना दिए आर, तो आर का डेप्रिशिएशन हो गया डी आर बाई डी टी। रेट क्या दिया था? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको बोल रहा है कि रेट चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस बताना है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस को लिखें सी। ठीक है, 2 पाई लिखें। अब देखो रेडियस का डेप्रिशिएशन मेरा क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल रेडियस है। और उसके बाद डी आर बाई डी टी, क्योंकि रेडियस का तो लिखना पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या था? 0.7, डेसिमल हटाएंगे बाई 10, 7 2 जा 14, बाई 10 से करेंगे तो 1.4। पाई चल रहा है, पाई लिख दिए। सर्कमफेरेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखोगे। 6 में क्या बोल रहा है? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। एक बलून है जो स्पेरिकल रहेगा और इन पे हवा भरा जाता है, जो कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड इसमें क्या होता है? भरा जा रहा है। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम को। ठीक है, विथ पर सेकेंड दिया है, तो यानी हमको वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है। रेडियस को अपने मन से आर बना दिया। वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? डी बी बाई डी टी, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है, क्योंकि पहले ही बोल चुका है कि बलून स्पेरिकल शेप में रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम को लिखे भी, भी का डेप्रिशिएशन होगा डी भी बाई डी टी। 4/3 पाई लिखे, आर क्यू का होगा 3r², और सिर्फ आर का क्या होगा? डी आर बाई डी टी। 3 3 कैंसिल हो गया। डी भी बाई डी टी का वैल्यू तो पहले 900 था, वो चढ़ा चुके हैं। 4 पाई लिखे, यहाँ r² बचा हुआ है, डी आर बाई डी टी। जब 4 पाई r² मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है? रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। 4 पाई लिख दिए। रेडियस क्वेश्चन में बोला कि भैया आप 15 सेंटीमीटर लीजिए, तो 15 का स्क्वायर 225। 225 से 900 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 4 4 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा पाई, तो 1/पाई डी आर बाई डी टी है ना,
तो डी आर मतलब रेडियस किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में, टाइम किस में लिखोगे, सेकेंड में। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक पत्थर है, ठीक है, जो कि एक तालाब में फेंका जाता है और किस स्पीड से इसका वेव तैयार होता है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है। एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। मतलब एक सर्कुलर वेव बन रहा है, फिगर तो मिल गया, एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या बनाओगे, डी ए बाई डी टी, पाई लिखे, आर स्क्वायर का बनेगा 2r, रेडियस का बनेगा क्या, डी आर बाई डी टी, 2 पाई लिखे, रेडियस का वैल्यू हमको यहाँ लेने बोला है 10, डी आर बाई डी टी यहाँ पर बोल चुका है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, कौन सा था स्टोन वाला लिखा था 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो रेडियस के लिए डी आर बाई डी टी तो दे दिया, 10 4 जा 40, 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे, एरिया है, डी टी क्यों लिखे, सेकेंड है। इस क्वेश्चन को देखो, एक आदमी है जिसका हाइट है 2 मीटर, ठीक है, जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट 6 मीटर हाई। मतलब पहले एक ज़मीन बना दो, एक लैंप पोस्ट बना दिया जिसका हाइट है 6 मीटर, एक आदमी खड़ा है उसके सामने जिसका हाइट है 2 मीटर। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, लैंप पोस्ट अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट, मतलब लैंप पोस्ट से क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, किस रेट से, 6 मीटर लिखा है ना, 6 मीटर लैंप से दूर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो लैंप पोस्ट कहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है ना, तो ये किसका है, एक्स के रेस्पेक्ट में टाइमिंग को बतला रहा है। यानी ये जो 5 किलोमीटर पर आवर जो बता रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा डी एक्स बाई डी टी को। क्यों, क्योंकि देखो ये लैंप पोस्ट से जहाँ पर लड़का अभी खड़ा है उसका डिस्टेंस को हम क्या बनाए, एक्स, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो लैंप पोस्ट का लेंथ तो एक्स है, अगर उसका रेट दिया है तो वो डी एक्स बाई डी टी हो गया। ये पूरा फिगर देख के लग रहा है कि 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है और एक ट्रायंगल सी डी ई बन रहा है। ठीक है। और ये ट्रायंगल में सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 2 ट्रायंगल का एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अब बड़ा ट्रायंगल में क्या है, ए बी को लेंगे, तो छोटा ट्रायंगल में किसको लेना होगा, सी डी को, क्योंकि दोनों का हाइट से हाइट का कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा, तो ए बी बाई सी डी एक हो गया। उसी तरह बेस बनाओगे तो बड़ा ट्रायंगल के लिए क्या होगा, पूरा बेस बी ई, छोटा ट्रायंगल के लिए क्या होगा, डी ई, तो बी ई बाई डी ई। ए बी हो गया लैंप पोस्ट के लिए 6 मीटर, सी डी हो गया उस लड़का का हाइट 2 मीटर, बी ई बोलोगे तो एक्स प्लस वाई पूरा लेना होगा, बाई वाई हो गया, इसको पहले काटे तो क्या बचा 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, ये y प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ खाली x बचा, 3y में से y गया तो 2y, इधर बच गया x। अब डेफ्रिशिएशन मार देते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, y का डेफ्रिशिएशन dy बाई डी टी, एक्स का डेफ्रिशिएशन dx बाई डी टी, यहाँ dy बाई डी टी रहने दिए, 2 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, ये dx बाई डी टी है और dx बाई डी टी का वैल्यू कितना था 5, ऊपर में 5 बैठा दिए, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2.5। हमको किसका रेट पूछ रहा था, y का, यानी ये जो लड़का अब आगे की तरफ बढ़ रहा है इसका रेट क्या है, मतलब ये भी स्पीड और ये भी स्पीड, पहला स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो दूसरा स्पीड पे क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 12th में देखो एक लेडर है, यानी एक सीढ़ी है जिसका लेंथ कितना है 13 मीटर, जो कि एक दीवार पर खड़ा है। अब ऐसे करके हम एक दीवार बना दिए, ठीक है, दीवार पर एक सीढ़ी लगाया हुआ है जिसका लेंथ है 13 मीटर। अब दीवार तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीढ़ी क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है। हम यहाँ पर वॉल का हाइट कर दिए, वाई बना दिए, और वॉल ये जो वॉल का बॉटम है वहाँ से सीढ़ी का लेंथ को अपने मन से एक्स लिख दिए। यहाँ लिख दिया है कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ लैडर का पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ओ ए
बेस यानी एक्स मान ले रहे हैं, ओ बी वाई यानी परपेंडिकुलर मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला कि द फुट ऑफ लेडर इज पुलिंग अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वॉल का बॉटम से, ठीक है, जो मेरा लेडर बनाया गया है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, दूर जा रहा है। तो यानी ये वाला पॉइंट तो एक्स का है, तो इसका रेट क्या होगा, 1.5 है होगा। तो इसका रेट बनाओगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये पूरा फिगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ बी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिए, हाइपोटेनियस 13 था 13 लिख दिए, परपेंडिकुलर वाई था वाई लिख दिए, बेस मेरा एक्स था एक्स लिख दिए, ठीक है। स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब डेफ्रिशिएशन अभी किए नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेफ्रिशिएशन क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेफ्रिशिएशन 2x और खाली एक्स का डेफ्रिशिएशन dx बाई डी टी, प्लस है प्लस दिए, वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का डेफ्रिशिएशन dy बाई डी टी, 2 लिखे, x का वैल्यू हमको बोला है कि 12 लेना है, ठीक, यहाँ 12 लिख दिए, dx बाई डी टी कितना था मेरा 1.5, तो डेसिमल हटाए तो 15/10, काट कुट के किए, यहाँ 36 आ गया, यहाँ 2y लिखे, dy बाई डी टी लिए। अब एक चीज़ देखो, हमको हाइपोटेनिस दिया हुआ था, x का वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ बाद में बोल दिया कि x का वैल्यू आप 12 ले लीजिए, तो इस वाले इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ये वाला मेरा इक्वेशन था, इसमें जहाँ भी y है उसका वैल्यू पुट कर दो तो dy बाई डी टी निकल जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब रेट चेंज ऑफ हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। अब देखो 14 में y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यू दिया हुआ है, ठीक है। इस पे शुरू में कुछ बोला नहीं, ठीक है, बोला कि एक स्लोप फॉर्म करिए और उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, आप ये बताइए कि स्लोप कितना इंक्रीज कर रहा है किस रेट से। इसमें तो कहीं कोई स्लोप नहीं लिखा हुआ है, ये सिंपल बोला कि y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यू है, जिसमें x इंक्रीज कर रहा है किस रेट से 4 यूनिट पर सेकेंड। चलो ठीक है, y का हो गया dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर तो x लिखा हुआ है, 7 तो कांस्टेंट है, x का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1, एक्स क्यू के क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ बोले कि चलो भाई हम एक स्लोप ले लेते हैं, मतलब ये वाला जो बना एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 माइनस 3x स्क्वायर, फिर से डेप्रिसिएशन स्लोप की वजह से मारना होगा, तो एस का हो गया डी एस बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 7 तो कांस्टेंट है तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 0, माइनस है माइनस दिए 3 है 3 दिए, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, सिर्फ एक्स का क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और एक्स के लिए हमको पहले भी रेट क्या दे दिया था 4 यूनिट पर सेकेंड, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह 4 डाल दे, एक्स का वैल्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में कितना लेने बोला है 2, तो एक्स की जगह 2 डाल दिए, टोटल कितना आया -48 आ गया, ठीक है। इसमें देखो एक बलून है जो राइट सर्कुलर कोन के शेप में है और जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, एक हेमिस्फीयर बना है, इसके ऊपर एक कोन बना दिया, ये पूरा बलून बनकर तैयार हो गया। बोला ना कि एक बलून है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन है, जिस किसके ऊपर खड़ा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक। उसके बाद हमको एक चीज़ बोला कि हमको यहाँ पर टोटल हाइट तो पता नहीं है, टोटल हाइट को हम बना देते हैं h, डायमीटर को बना देते हैं d, तो रेडियस क्या होगा d बाई 2। बस एक चीज़ बोला कि हाइट और डायमीटर एक दूसरे के इक्वल होगा, तो भाई हम एक पार्ट का पहले हाइट निकालते हैं, सिर्फ h, हाइट किसके इक्वल है डायमीटर का, तो यहाँ से डायमीटर क्या बनेगा d इज इक्वल टू 2r बनेगा। अब टोटल हाइट का अगर बात करेंगे तो एक तो मान लो यहाँ से यहाँ का हाइट और यहाँ से यहाँ क्या होगा रेडियस ना होता है, हेमिस्फीयर में तो हाइट होता नहीं है, तो टोटल हाइट के लिए कोन का हाइट प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस, हाइट को तो 2r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस पहले से r है, टोटल हाइट कितना हो गया 3r। अब आ जाता है वॉल्यूम ऑफ बलून निकालने के लिए, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालने बोला है, रेट चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
अब वॉल्यूम निकालेंगे किसका, बलून का, तो इसमें तो 2 वॉल्यूम है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा। तो कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r² h, हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 पाई r³ ठीक है, वॉल्यूम को लिख दिए भी। अब इसमें क्या किया, देखो 1/3 पाई लिखे, r² का r² रहने दिए, h की जगह क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे, पहले वो लिख लिए, यहाँ 2/3 पाई r³ है, पहले इनको जोड़ जड़ कर लिए, क्योंकि दोनों में भी पाई r² टोटल 4/3 पाई r³ हो गया। अब इसका डेफरेशिएशन बनाते हैं, डी वी का होगा, वी का होगा dv/dt, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r³ का हो गया 3r², और सिर्फ r का क्या होगा dr/dt, 3 कट गया तो बचा 4 पाई r² dr/dt, यहाँ 4 पाई r² लिखे, ठीक है। हमको dr/dt के बारे में एक चीज हम यहाँ पर नहीं किए थे, जैसे मेरा टोटल हाइट कितना आया था 3r आया था, यहीं पे हाइट का और रेडियस का काम कर दे रहा है, इसका डेफरेशिएशन होगा dh/dt, 3 लिखे, r का क्या होगा dr/dt, अब ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ dr/dt निकल जाएगा, तो dr/dt क्या होगा dh/3dt, वो चढ़ा दिए, ठीक है। 4 पाई लिखे, रेडियस बोला कि 3 लेना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, dh/dt तो मेरा भाई 3 आया था, 3 से काट खोट दिया, टोटल कितना है 12 पाई cm³, यानी हमको बोला था ना कि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट निकालना है, तो यहाँ तो रेडियस चल रहा था, अब हाइट पुट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियस का जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। एटीन में देखो, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 cm²। ये किसका रेट दिया है, सरफेस एरिया बबल, किसका सरफेस एरिया का, स्पेयर का। तो पहले एक चीज देखो, आर को बना देते हैं रेडियस और एस को बना देते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है 4 पाई r², एस का क्या होगा ds/dt, रेट के लिए 4 पाई लिखे, r² का 2r कर दिए, और फिर r का क्या होगा dr/dt। हमको यहाँ पर रेट किसका दिया था, सरफेस एरिया का दिया था 2 cm²/s, तो सरफेस एरिया तो यही है, इसके जगह 2 बैठा दें, 4 पाई लिखे, ठीक है, 4×2 = 8 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, यहाँ dr/dt कर दिए, ये पूरा मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या होगा डिवाइड, रेडियस बोला 6 लेने, 6 डाल दिए, कैलकुलेशन किए तो dr/dt मेरा कितना आ गया 1/24 पाई। अब हमको बोल रहा है वॉल्यूम का रेट बताने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³, वॉल्यूम को बनाए मान लो भी, ठीक है, तो भी का क्या होगा dv/dt, 4/3 पाई किए, r³ का हो गया 3r², सिर्फ r का हो गया फिर dr/dt, 3 काट दिए तो 4 पाई r² बचा, r का वैल्यू तो 6 था, यहाँ r² है तो कितना हो गया 36, dr/dt का वैल्यू कितना निकाले थे 1/24 पाई, पाई कट गया, 4 से 24 कट गया 6 टाइम में, 6 से 36 कट गया 6 टाइम में, 6 आ गया। ये रेट किसका निकालना है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम का होता है cm³, टाइम का होता है सेकेंड, ठीक है। फिर उसी तरह 19 में बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 cm/s। ये किसका रेट दिया है, रेडियस का, तो रेडियस का रेट दिया है तो dr/dt 2 cm/s लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह एल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 3 cm/s, यानी हाइट का भी दे दिया तो dh/dt 3 cm/s, लेकिन याद रखो हाइट क्या बोला डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस डाल दिए। अब देखो ये तो फिगर मेरा क्या था, सिलेंडर था, जिसमें रेडियस का भी रेट दे दिया, हाइट का भी रेट दे दिया, हमको रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम है, फिगर मेरा क्या था सिलेंडर था ना जी, तो वॉल्यूम सिलेंडर πr² h होता है, वॉल्यूम को बना दिया भी का क्या होगा dv/dt, इसमें पाई क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब एक बात को याद रखना, यहाँ पर रेडियस का भी रेट दिया है और हाइट का भी रेट दिया है, तो हमको r और h के बीच डेफ्रेशिएशन का रूल चलता है ना u/v वाला, वो अप्लाई करना होगा, इसलिए पाई को बाहर किए, पहले r² को कांस्टेंट किया, डेफ्रेशिएशन ऑफ h, प्लस h को कांस्टेंट किया, डेफ्रेशिएशन ऑफ वो काम किए। इसमें देखो r² कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दिए, h का डेफ्रेशिएशन dh/dt, यहाँ h है, h को रहने दिए,
ठीक है। आर स्क्वायर का क्या होगा 2r और फिर r का क्या होगा dr बाई dt। अब देखो dr बाई dt का भी वैल्यू हमको पता है कितना है 2, तो dr बाई dt की जगह 2 बैठा दिए। dh बाई dt का वैल्यू पता है कितना -3, तो यहाँ -3 बैठा दे रहे हैं। फाइनली हमको रेडियस और हाइट दोनों का वैल्यू दिया था, ठीक है। रेडियस बोला तो 3 ले लीजिएगा और हाइट 5 ले लीजिएगा। रेडियस और हाइट के उसका वैल्यू बैठा दिए विद रेस्पेक्ट टू पाई कितना है 33 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको यहाँ पर यू भी इसलिए अप्लाई करना पड़ा क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों का रेट दिया है, इसका मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन दोनों के लिए अप्लाई होगा। 22 में एक इक्वेशन दे दिया y = 8x, ठीक, और बोला कि y और x दोनों का रेट सेम है। देखो 22 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 8x फॉर विच द एब्सिसा मीन्स x एंड ऑर्डिनेट मीन्स y चेंज एट द सेम रेट। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का रेट सेम है। ये इक्वेशन था। y² का होगा 2y, y का होगा dy बाई dt। 8 तो कांस्टेंट है तो खाली x का तो होता है dx बाई dt। बोला भैया दोनों सेम है तो यहाँ dx बाई dt की जगह भी dy बाई dt लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेम है, काट दिया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड y का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब y का वैल्यू को पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। हमसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी x और y का वैल्यू पूछा था 2 और 24 देखो। द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बॉल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किसका रेट है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल? तो पहले जिसका रेट दिया है उसी का पहले काम कर लो। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम है तो v लिखोगे तो इसको क्या बनाओगे dv बाई dt। 4/3 पाई लिखे, आर क्यू का हो गया 3r², सिर्फ r का हो गया dr बाई dt। हमको वॉल्यूम का तो रेट दिया था 25, ठीक है। 4/3 3 कट गया, बचा 4 पाई r² dr बाई dt। ये पूरा मल्टीप्लाई यहाँ गया तो रेडियस बोला कि 5 लेना है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, दोनों कट गया तो dr बाई dt कितना आया 1/4 पाई। और फाइनली अब इसमें पूछा क्या था, फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। किसका रेट पूछा सरफेस एरिया। फिगर तो स्क्वायर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r²। स्फीयर को बनाए थे s तो ds बाई dt। 4 पाई r² का होगा 2r, सिर्फ r का होगा dr बाई dt। dr बाई dt निकाले थे पीछे, वैल्यू बैठा के काट दिया निकल गया, ठीक है। 25 में बोला लेंथ को बनाइए x। लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ को बनाए x, अब इसका रेट दे दिया तो dx बाई dt डिक्रीज कर रहा है इसलिए -5 लिख दिए। बोला ब्रेथ को बनाइए y और इसका रेट इंक्रीज कर रहा है तो फिर dy बाई dt बोल रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब बोल रहा है कि हमको रेट चेंज एक बार पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे बताइए और एक बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे बताइए। तो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को बनाए p, फॉर्मूला लिखे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × l प्लस b। p का डेफरेंशिएशन dp बाई dt 2 लिखे। l का l क्या बनाए थे x को तो इसका क्या बनेगा dx बाई dt। b किसको बनाए थे y को तो dy बाई dt। dx बाई dt -5 था, dy बाई dt +4 था। प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेम वर्क एरिया पे कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b। रेट तो हमको दोनों का दिया हुआ है तो अगेन इस पे u × v चलेगा, इसलिए l कांस्टेंट, b का डेप्रिसिएशन प्लस b कांस्टेंट, l का डेप्रिसिएशन। l कांस्टेंट रखे, b को बनाए थे y इसलिए dy बाई dt। b कांस्टेंट रखे, l को बनाए थे x इसलिए dx बाई dt। dx बाई dt का वैल्यू था -5, dy बाई dt का वैल्यू था +4। कैलकुलेट करके निकाल दिए। और लास्ट है 26। बोल रहा है एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको हीट करते हैं तो इसका रेडियस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से 0.05। क्या इंक्रीज किया रेडियस तो रेडियस को लिखेंगे dr बाई। अब हमको एरिया का रेट बताना है तो एरिया ऑफ सर्कल है ना, स्फीयर तो नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r²। एरिया को बनाए a तो da बाई dt, पाई लिखे, r² का होगा 2r, फिर r का होगा dr बाई dt। dr बाई dt तो दिया होगा, वैल्यू बैठा दी, ठीक है।